आज मैं अमृत राय लिखित नया साल इस निबंध के बारे में बताना चाहती हूँ। और नया साल में आधुनिक विचार के बारे में, आधुनिक विचार यानी कि क्या है, पाश्चात्य की संस्कृति से प्रभावित होकर जो हम उनका अनुकरण कर रहे हैं भारतीय लोग, इसके बारे में अमृत राय ने कड़ा प्रहार किया है अथवा व्यंग्य इस पर भी किया है। तो नया साल क्या है? भारतीय संस्कृति के अनुसार नया साल कौन सा है और आप लोग कौन से नया साल मना रहे हैं? नया साल यानी कि अभी ये दिसंबर है ना, दिसंबर 31 में होते होते आप लोगों को क्रिसमस के बाद है ना नया साल आचरण की करने की बहुत खुशी में आप लोग रहते हैं। कब? 30 से शुरू हो जाता है। 30 में सभी आप टीवी के क्या हो जाता है, पूरा के इस साल का सभी दिखाई देते हैं। 31 में 12 कब बज जाता है ये आप लोग देखते हैं, है ना। और उसके बाद उस नया साल के लिए अलग अलग तरीके से नया साल आप लोग मनाते हैं। उस नया साल के स्वागत के लिए आप लोग इतने उत्सुक रहते हैं, ठीक है। लेकिन पुराने साल को आप लोग क्या करते हैं? नया साल जो है अभी क्या है, 2020 है ना, ये साल जो है, और 21 आप लोगों का अभी नया साल जनवरी 1 से शुरू हो जाएगा, अर्थात दिसंबर 31 12 बजे से आप लोगों के नया साल शुरू हो जाएगी 21 का, है ना, ठीक है। लेकिन ये इस प्रकार के साल गुजरता जाता है। 2017 गया, 18 गया, 19 गया, इस प्रकार के साल गुजरते गया और हर एक साल आप लोगों को नया साल आ ही जाएगा। तब आप लोग नया साल के उस आचरण के संभ्रम में पुराने साल को क्या करते हैं? जला देते हैं ना। पुराने साल को नया साल के स्वागत के लिए पुराने साल को क्या करते हैं? जलाने की उत्सुकता में रहते हैं। अर्थात पुराने के लिए कोई मतलब नहीं है क्या, महत्वता नहीं है क्या? इसके बारे में लेखक ने व्यंग्य किया है। आज हम क्या करते हैं, ईस्वी को लेकर नया साल मनाते हैं। हमारी संस्कृति अनुसार गुड़ी पाड़वा है ना, पाड्य, उसको युगादि, कन्नड़ में युगादि जो कहते हैं, और उस युगादि में नया साल कहते हैं। और वो नया साल कौन से? सूर्योदय होते होते है ना, प्रातः काल में आप उठते हैं, स्नान कर लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, और उसके बाद बेऊ बेल्ला है ना, यानी कि नीम और गुड़ मिलाकर आप लोग खा लेते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है, जीवन में कड़वा भी है और मीठा भी जो है, और ये दोनों समरस हमारे साथ होना चाहिए। मीठा ही जीवन होता है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। तब कड़वा होता है, कभी कभी दुख होता है, और दुख समाप्त होने के बाद आप लोगों को खुशी आ जाती है। और खुशी का मतलब समझने के लिए, अर्थ समझने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? दुख भी चाहिए। दुख कैसा होता है, नहीं तो खुशी का अर्थ समझ नहीं पाएंगे, है ना। दुखी दुख रहे तो खुशी क्या है समझ में नहीं आता, खुशी खुशी रहे तो खुशी का अर्थ भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए जीवन में क्या है, समान रस हमें रहना चाहिए। कभी कभी हंसने के बाद आंखों से आंसू आ जाता है ना, दुख आ जाता है, हंसने के बाद भी खुशी के अश्रु कहते हैं, अर्थात हंसी के साथ ही साथ आंखों में आंसू भी जो रहता है। तो इसीलिए इसी आधार पर एक नया साल लिखा है। हमारे संस्कृति में मैंने पहले ही कहा है, युगादि है ना, नया साल इसे हम कहते हैं। तो वह कौन सा ऋतु है? वसंत ऋतु है ना, शुरुआत में। तो उसके लिए यहाँ क्या है, वसंत ऋतु में नए नए अंकुर आ जाते हैं, पेड़ पौधों को भी जिस प्रकार के नया कपड़ा मिल जाता है, हमें भी नया साल जिस प्रकार के उसका आचरण करते हैं। इसी के अनुसार हम अब पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर नया साल करने के लिए तो आप लोग कर रहे हैं या करने के लिए हम जाते हैं, तो ठीक ही है। लेकिन पुराने साल को हमें एक उसको जैसे बंजर के रूप में कंटील को एकत्रित करके उसको जला देना, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, पुराना सभी कचरा है, इस प्रकार, है ना। लेकिन जब आप लोगों को पुराना जब नहीं रहता है तो नयापन का अर्थ क्या है? जब आप लोगों ने कुछ साल जन्म लिया, नया साल आचरण के लिए पुराने साल में जन्म लेना चाहिए, है ना, तभी नया साल का एक बर्थडे आप बना देंगे ना, नहीं तो अर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए लेखक ने यहाँ व्यंग्य किया है, ठीक है। नए साल में हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि नए साल में आप लोग रात भर जागरण करते हैं, दिसंबर 31 है ना, आचरण करने के लिए, हाँ हूँ करके आचरण करने के लिए उसके
रहते हैं और जब 12 के नजदीक आते हैं तो धूमधाम से फटाके मारते हैं, खुशी से एक दूसरों को विश देते हैं, है ना। जैसे कि सभी लोगों को अपनी अपनी खुशियां बांट लेते हैं और सुबह सुबह आने तक 12 बजे तो उठते रहते हैं, 1-2 बजे तक आप लोगों की मनोरंजन होता है और नए साल के 1 तारीख में क्या हो जाता है कि आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, है ना। गहरी नींद में सो जाते हैं। देख लीजिए, ध्यान दीजिए लेखक ने किस प्रकार व्यंग्य किया। उस नए साल के स्वागत के लिए आप लोग क्या करते हैं, 12 बजे से शुरू हो जाता है, उसके पहले से शुरू होता है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक आप लोग आचरण करते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं और उसके बाद थक जाते हैं और जब सूर्योदय होने तक आप लोग आराम से सो जाते हैं, है ना। और ये सो जाने का, जमाई लेने का, इस प्रकार जोर से हा करके, तो ये सो जाने का ये सब कुछ क्या है, ये लेखक यहाँ व्यंग करते हैं कि इसका मतलब है कि आप लोग साल भर सो रहते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो इससे बेहतर यह है कि हमारे पशु पक्षियां जो है, क्योंकि आजकल जन्म भी देने के लिए मनुष्य क्या करता है, नए साल का इंतजार करता है। 12 बजते ही हाँ इस नए साल में प्रथम शिशु का जन्म यहाँ हुआ है, ये है वो है कहते, अर्थात जन्म को भी हम रोक लेते हैं कुछ नए तकनीक के रूप में, है ना। नए साल में इसका जन्म होना चाहिए कहकर किस प्रकार के विज्ञान आगे बढ़ा है। देख लीजिए, हमारी तकनीकें आगे बढ़ गई है और उसका हम सदुपयोग किस प्रकार के कर रहे हैं, देख लीजिए। तो लेखक ने यहाँ व्यंग्य किया है कि एक जन्म को भी रोक कर आप लोग क्या करते हैं, उस समय के लिए जन्म देने की कोशिश करवा दें। लेकिन किसी की मृत्यु रोक सकते हैं क्या? नहीं है। मृत्यु क्या है, यथार्थ है। जब भी एक जन्म लेने के बाद किसी न किसी, हर एक व्यक्ति, हर एक जीवी को मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन हमें मालूम ही नहीं रहता है कि कब किसकी मृत्यु आ जाएगी। जन्म का तो पता चलता है ना, एक प्रेग्नेंट होने के बाद गर्भावस्था में रहने क्या 9 माह उसके जैसे पालन होना चाहिए, उस प्रकार के कितने भी डॉक्टर अपने तरीके से उसकी सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मृत्यु कब आ जाती है पता चलता है किसी को नहीं है। अब ये यथार्थ है, लेखक ने यही व्यंग्य किया है क्योंकि आज मनुष्य यह सोचता है कि हम सबसे सुंदर है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे शक्तिशाली है इस पृथ्वी पर, है ना। सभी प्राणियों से, सभी वस्तु से, और सभी हमारे क्या है, कब्जा में है। पशु पक्षियां, प्राणी सभी हम ऊपर क्या करते हैं, अधिकार चलाते हैं। इस प्रकार हम करते हैं। तो ठीक है, अब लेखक ने यहाँ बताया है कि मनुष्य सबसे अलग है। ठीक है, मनुष्य सबसे अलग है। पशु पक्षियां उसकी तुलना करें तो आप देख लीजिए, मनुष्य से अलग है पशु पक्षियां, लेकिन मनुष्य से बहुत आगे बढ़े हैं। किस प्रकार के मनुष्य से आगे बढ़े हैं देख लीजिए। आप उठने की कोशिश करते हैं, अलार्म रख लेते हैं, है ना। लेकिन मुर्गा देख लीजिए 3 बजे कॉक कॉक करके आवाज करता है, कौवा कां कां करके आवाज करता है। उनको कौन उठा लेता है? उनकी आवाज सुनकर आप लोगों को उठना चाहिए। गांव में है तो देखते हैं कि ये मुर्गे ने आवाज किया है, उठो कहते हैं। कौवा ने जैसे आवाज किया है तो उठो, इस प्रकार के, अर्थात हमें वो जागृत करते हैं, है ना। पशु पक्षी देख लीजिए, आवाज कलरव करते हैं। वो पक्षी आए सुबह सुबह उठते, उसके बाद हमें पता चलता है कि सूर्योदय हो गया है। इस प्रकार हम समझ लेते हैं। ठीक है, पौधों को देख लीजिए, एक प्रकार सुबह सूर्योदय में पौधे में जिस प्रकार के पत्तों में हलचल हो जाती है, यानी कि हवा बह जाती है, वो अलग ही प्रकार की रहती है ना। सूर्योदय का सब कुछ स्वाधन पशु पक्षियां करते हैं। यहाँ तक बिल्ली, कुत्ता जैसे आपके पालतू जानवर कितने भी है, गाय बैल है ना, ये सब कुछ उसका साधन करते हैं। जंगली में रहने वाले पशु पक्षियां भी करते हैं। तो हमने किस पर अधिकार चलाया है, किस पर कब्जा करवा लिया है? ये लेखक इसी प्रकार व्यंग्य करते हैं कि मनुष्य ने किसी प्रकार का किसी पर भी अधिकार नहीं चलाया है। सब अपने अपने पशु पक्षियां है, अपने अपने जगह पर क्या है, स्वतंत्र जो है। ठीक है, कैसे? बिल्ली देख लीजिए, आप बिल्ली से घर में रहते हैं तो बिल्ली से बचने के लिए कितने प्रयास करते हैं, दूध वगैरह ढककर रखने के लिए, है ना। कोई उसको बता देता है कि मैंने दूध यहाँ छुपा कर रखा है कहकर, नहीं है। डिब्बे में आप लोग शक्कर वगैरह डालते हैं, चींटे आ जाते हैं, उनको बताकर रखे गए हैं क्या? चींटे कहाँ से आ जाते हैं और उसी शक्कर में लग जाते हैं, है ना। तो देख लीजिए कितने आगे बढ़ गए हैं वो। हाँ ठीक है, मच्छर से रोकने के लिए आप कितना प्रयास करते हैं, है ना। लेकिन किस
प्रकार आप लोग मच्छर दानी लगा दीजिए या जाल लगा दीजिए, फिर भी मच्छर आप लोगों से आते हैं। मारने के लिए कोशिश किए तो मच्छर मरता है क्या? आप लोगों को नचा देता है। वहां मक्खियां आप लोगों को नचा देती है ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं आप लोग, हाथ से ताली बजाते हैं, ये करते हैं। और हम कहते हैं कि सबसे हम क्या है, श्रेष्ठ जो है। गौरैया को देख लीजिए, हमने घर अच्छा बनाया, गौरैया आ जाते हैं कहीं कहीं अपना क्या घोंसला बना लेता है ना। इस प्रकार अभी देख लीजिए, आप लोगों ने क्या बनाया है, पेड़ में आप लोग बगीचे करते हैं, और बगीचे में जैसे अमरूद लग जाता है, नारियल लग जाते हैं, बहुत अनेक अनेक प्रकार के फल लग जाते हैं। बंदर आ जाते हैं, कितने भी कोशिश करें आप लोग, फल खाने के पहले बंदर तोड़ता है, लेकर चले जाता है। स्वतंत्र कौन है, आप लोग हैं या बंदर स्वतंत्र है? देख लीजिए, है ना, कि बंदर तोड़कर चला जाता है, आप लोगों को पता ही नहीं। गिलहरी आ जाती है, आम अच्छा पका गया तो गिलहरी को पहले पता चलता है ये आम पकने वाला है, खुद खा लेता है, और फेंकने के बाद पता चलता है कि आम पकने के लिए आ गया है। आप लोगों को बाद में पता चलता है ना। देख लीजिए किस प्रकार के जीवन। तो ऐसे ही अब भ्रमर देख लीजिए, फूल खिल जाता है, उसका सुगंध पहले भ्रमर वह जाकर होता है ना, तो उसका आस्वादन लेता है। तो मनुष्य कहाँ के रह गए हैं? नहीं, देख लीजिए प्रकृति का नाता कितना सुंदर है यहाँ, है ना। तो लेखक ने नए साल में यही बताया है कि हम नए साल आजकल आधुनिककरण के आधार पर या पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर हमारे मूल मानवीय संस्कृति को भूलकर हम अनुकरण, अन्य संस्कृति का दिखावा का अनुकरण करने के लिए जाते हैं। और इसी का व्यंग्य लेखक ने यहाँ अनेक अनेक प्राणी, पशु पक्षियों के द्वारा किया है, ताकि वो बता देता है कि पुराने साल के बगैर नया साल नहीं होता है। कहता तो कन्नड़ में कहावत है, देख लीजिए, हले बेरू ಹೊಸ चिगुरु। नया जैसे पुराना जिस प्रकार का उसका रूप जो है, यानी कि दांव वगैरह जो है, और नया उसको अंकुर आ जाता है तो फल जल्दी लग जाता है ना, इस प्रकार के। तो इसीलिए हमें नया के अनुकरण करने के लिए पुराने को संपूर्ण रूप से जर्जर कहकर निर्लक्ष्य हमें नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? पुराने साल का आप लोगों का अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व का फल आप लोगों को नए साल में मिलेगा। बल्कि पुराना को निकाल दिया गया, उसको एक बंजर कहकर कंटीलों के एकत्रित करके खंडहर बनाकर उसको जला देना, ये कतई हमारे लिए शोभा नहीं है ना। इस साल नया साल भी और एक साल आने वाले साल के लिए पुराना हो सकता है। अभी 2020 है तो 21 के लिए 2020 क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा, है ना। तब आप लोग पुराने इस साल में क्या क्या करते हैं, अगले आने साल में आप लोगों को उसका तय नतीजा करने के लिए या फल मिलने के लिए आस्पद हो सकता है ना। और इसी भावना को लेकर लेखक ने क्या किया है, इस नए साल के प्रति एक व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा यहाँ बताया। समझ में आ गया? अर्थात सभी पाश्चात्य के संस्कृति लेकर या उसका अनुकरण करने के लिए, सिर्फ दिखावा का अनुकरण करने, दिखावा के लिए हम कुछ कार्य करते हैं तो यह उचित नहीं है। जो भी है उसके लिए मूल तत्व को हमें समझना है और उसी के आधार पर हमें अपना कर्तव्य करना है। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ जो है, कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ है, दिखावा नहीं है। इसको प्राधान्यता देकर यह नया साल निबंध लिखा है। ठीक है। और यदि आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं।